अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो तमाम अहले वतन को जंग में कामयाबी मुबारक हो। जी हाँ, तारीफ़ और शुक्रिया अपनी अफवाज का और ख़ास कर पाक फ़िज़ाइया का तो हम बाद में अदा करेंगे। पहले मैंने आपको ये बता दूं कि ये 5 रोज़ा जंग जो भारत ने खुद शुरू की थी, आने वाले कई दहाइयों तक उनका पीछा करेगी, क्योंकि जो जवाब पाक फ़िज़ाइया ने दिया है उन्हें, वो उन्हें कभी नहीं छोड़ेगा। अभी उनका 2019 का गम नहीं टूटा था, तो 2025 में उन्हें जो दाग मिला है वो उसे कभी फरामोश नहीं कर सकेंगे। ये मेरा तज़किया है और मैं ये समझता हूँ कि शायद इस शिकस्त के बाद मोदी अपनी हुकूमत न बचा सके। ये मेरा तज़किया है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। बहरहाल, आपको बहुत दिलचस्प बातें बताने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं इस पूरे अरसे के दौरान एक बहुत बड़े ऑपरेशनल बेस पे मौजूद था पाक फ़िज़ाइया के, और मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पर लोगों का मोरल क्या था, कैसा था, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि पाक फ़िज़ाइया अपनी जंग जीतती कैसे है। जी हाँ, हवाबाज, इंजीनियर, रेडार ऑपरेटर, सिविलियंस, एयरमैन, गार्ड्स, कमांडर्स, सब के सब एक फिक्र में रहते थे कि हमने जो जहाज़ रवाना किया है ये दुश्मन को मार के वापस आएगा, या जो मिसाइल और बम हमने इसके साथ लगा के भेजा है ये इन्हें वापस लेकर आएगा। और जो ही जहाज़ लैंड करता है, वापस आता है अपने मिशन से, तो हमारा एयरमैन सबसे पहले ये देखता है कि जो मिसाइल लगा के भेजे थे वो मिसाइल जहाज से गायब हैं, यानी फायर हो चुके हैं या नहीं। अगर वो ये देखता है कि वो मिसाइल और बम जो मैंने लगा के भेजे थे वो जहाज पे नहीं है, तो इसका मतलब है कि जहाज अपना मिशन कामयाबी के साथ करके साथ खैरियत के वापस आया है। और आप यकीन कीजिए कि हवाबाज जो ही अपना कॉकपिट खोलता है, उसके इर्द गिर्द तमाम एयरमैन जिन्होंने उन्हें सुबह के वक्त रुखसत किया होता है, कंधे पे पायलट को उठा के नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए उसको उसके स्क्वाड्रन तक लेके जाते हैं। ये है पाक फ़िज़ाइया की जीत का राज, क्योंकि मुसलमान जब जिहाद के लिए निकलता है तो उसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। अगर शहीद हो जाए तो भी फ़ायदा है, और गाजी बने तो भी फ़ायदा है। मैं आपको इस तरह के वाक़यात सुनाता रहूँगा ताकि छोटे छोटे क्लिप्स में आपको अंदाज़ा हो जाए कि पाकिस्तान और पाक फ़िज़ाइया अपनी जंग कैसे जीते।